नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। और देखिए, कुष्ठ रोग क्या है जिसको गाँव देहात में लोग कोढ़ रोग भी बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा इसके बारे में आपके साथ में कुछ जो है बातें की जाएँ, ताकि हम जो है इसको आसानी से समझ सकें आखिर ये कौन-सा रोग है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज इन सारी चीज़ों को हम जो है जानते हैं। तो आइए, देखिए क्या है कि जो है ये बीमारी जो है कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग होने का कारण क्या है? देखिए, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है? कौन-सा बैक्टीरिया, इसका कारण क्या है? यह एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, यानी जीवाणु संक्रमण है। और कौन से बैक्टीरिया से यह बीमारी होती है? अच्छा, बैक्टीरिया क्या है? ठीक है ना? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग जान लीजिए बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया जैसे जो है एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है? जिनको आप सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तब ये दिखाई देंगे, और ये वातावरण में, पर्यावरण में होते हैं। और हवा के माध्यम से जो है, या किसी व्यक्ति के माध्यम से, या किसी जानवर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ठीक है, बस उसी को कहा जाता है बीमारी, यानी तो यही क्या है, बैक्टीरिया है। या बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या जो है बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से यह जो है बीमारी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। कारण क्या है, बैक्टीरिया है। अच्छा, जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो है, मतलब जब जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमें हुआ, तो क्या होगा हमारे शरीर में, कौन-कौन से अंग प्रभावित होंगे इससे? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इससे प्रभावित होने वाले अंगों में जो है सबसे पहला अंग कौन-सा है? जो है त्वचा। त्वचा प्रभावित हो जाएगी, यानी त्वचा डैमेज हो जाएगी। मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि होगा क्या-क्या। और नस जो है डैमेज हो जाएँगी, नस जो है प्रभावित हो जाएँगी। और हाथ-पैर, ठीक है, प्रभावित हो जाएँगे। आँख जो है इफ़ेक्ट हो जाएगी, नाक, ठीक है, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर की नसें जो होती हैं, वो जो है इफ़ेक्ट हो जाएँगी, वो जो है प्रभावित हो जाएँगी। और क्या होगा, गुर्दे, ठीक है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। प्रजनन अंग जो होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में वो जो है प्रभावित हो जाएँगे। और अगला क्या है, श्वसन तंत्र हमारा, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाएगा। ये सारी इतने जो है अंगों को ये जो है बैक्टीरिया प्रभावित कर सकता है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, इतने सारे अंगों को जो है इफ़ेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है? और देखिए क्या होगा, जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको होगा, जब ये बीमारी होगी, तो कौन-कौन से क मतलब कैसे आप जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं? आप कैसे इसको पहचान पाएँगे? मैं आपको जो है इसके बहुत सारे लक्षण बता देता हूँ, ठीक है? आप जो है समझिए कि जब ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो उसमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण है, त्वचा पर घाव हो जाएँगे, बड़े-बड़े घाव हो जाएँगे। त्वचा पर पूरे शरीर में घाव हो सकते हैं, ठीक है ना? बड़े-बड़े घाव हो जाएँगे। अगला क्या है? त्वचा पर लाल धब्बे, त्वचा पर लाल-लाल धब्बे हो जाएँगे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में जो है, पूरी बॉडी की त्वचा पर लाल धब्बे हो जाएँगे। और अगला, पूरी बॉडी में लाल धब्बों के साथ में जलन होगी, पूरी बॉडी में जलन होगी, ठीक है? और हाथ-पैर में सुन्नपन, हाथ और पैरों में सुन्नपन आ जाएगा, आपको पिन चुभाई जाएगी या कुछ जो है तो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है ना? इसको कहा जाता है सुन्न। और झुनझुनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा जैसे वाइब्रेशन नहीं होता है, कंपन, ठीक है ना? वो होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी हाथ-पैर में सुनसुनी, और जो है सुन्नपन, और जो है झुनझुनी हो जाएगी, ठीक है? और क्या है, त्वचा पर लालिमा, पूरी त्वचा पर लालिमा आ जाएगी, ठीक है? अगला क्या है, मांसपेशियों में कमजोरी, आपकी मांसपेशियाँ जो है जिस भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन होगा, जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी होगी, उसकी जो है मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, हाथ-पैरों की पूरी बॉडी की मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाएँगी। पलकों या भौहों का झड़ जाना, पलकें, आँख की पलकें, और जो है भौहों के बाल होते हैं, ये जो है झड़ जाएँगे, गिरना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और क्या है, पक्षाघात, पक्षाघात का समझते हैं आप मतलब? यानी पैरालिसिस, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, ठीक है ना? जिसमें जो है एक हाथ, एक पाँव, ये जो है काम करना बंद कर देते हैं, उठते नहीं हैं, ठीक है ना? तो ये हो सकता है। अगला क्या है, दृष्टि खोना, आँख की रोशनी जा सकती है इस बीमारी की वजह से, ठीक है? अगला क्या है, हाथ और पैर की उँगलियाँ छोटी हो जाना, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो कट के गिरना स्टार्ट हो जाएँगी, तो इस प्रकार से हाथ और पैर की उँगलियाँ जो है छोटी होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? और क्या होगा, जो है त्वचा पर पुराने घाव होंगे, जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे होंगे, ठीक है ना? और देखिए देखिए, जब भी कोई आपके शरीर पर कोई घाव है, ठीक है ना? कोई दाना हो गया, घाव हो गया,
और उसमें अगर सुन्नपन भी महसूस हो रही है, झुनझुनी अगर उसको पकड़ा जाए या पिंच भौ जाए, अगर उसमें दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यह जो है कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो ये जो है इतने सारे लक्षण दिखाई देंगे जब भी ये समस्या होगी, जब भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, जब ये लक्षण नज़र आएँ, आप जो है डॉक्टर के पास में जाएँगे, डॉक्टर तुरंत जो है इसकी जाँच करवाएगा, जानने के लिए कि ये कौन-सी बीमारी है, बैक्टीरिया प्रेज़ेंस है या नहीं, ठीक है? तो क्या होगा, जाँच में कौन-सी जाँच होगी? त्वचा की बायोप्सी होगी, यानी जहाँ पर ये जो है इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ से जो है एक मांस का छोटा-सा टुकड़ा नमूना निकाल कर के लैब में भेजा जाता है, ठीक है ना? वहाँ पर टेस्ट होता है और अगर यह बीमारी है तो बैक्टीरिया जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसमें जो है प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है ना? इस प्रकार से इसकी जाँच हो जाती है, ठीक है ना? और इसके इलाज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका फ्री इलाज होता है, ठीक है ना? वहाँ पर आप जाएँगे, आप दिखाएँगे, जाँच होगी, जाँच के बाद में इलाज में 3 दवाइयाँ चलती हैं, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन, ठीक है ना? ये जो है मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है। ये 1 साल का कोर्स 12 महीने का कोर्स होता है। 12 महीने का आप जो है दवा खा लेते हैं, व्यक्ति दवा खा लेगा, ठीक हो जाएगा। पूर्णतः इसका इलाज संभव है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसका इलाज हो जाता है और क्या होगा कि जो है अच्छा इससे कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है ना? इससे हम कैसे अच्छा ज बचने के लिए क्या करना है, संक्रमित व्यक्ति के अगर आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में बहुत ज़्यादा आप रह रहे हैं, ठीक है ना? देखिए संक्रमित व्यक्ति क्या करेगा, जब वो खाँसेगा या छींकेगा, तो खाँसने और छींकने के साथ में जो भी पानी की बूंदें निकलेंगी उसमें यह बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है। और वह बैक्टीरिया अगर उस व्यक्ति ने आपके सामने खाँस दिया, छींक दिया और आपने श्वास ले ली और श्वास के ज़रिए अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया, तो यह इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा, ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इन्फेक्टेड व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आपको ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है ना? अगला आपको कुपोषण से बचना है। कुपोषण का मतलब अच्छी डाइट लेना, अच्छा खाना खाना है। अगर आप कुपोषित हो जाएँगे यानी पोषण की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, तब भी जो है जैसे ही पोषण की कमी होगी, इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा या जो है बीमारी हो जाएगी। और क्या करना है, खुले पानी में नहीं नहाना है। खुले पानी में नहाने जैसे लोग नदी में नहा लेते हैं, तालाब में नहा लेते हैं, खुले पानी में नहीं नहाना है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना? और मैं आपको एक जो है बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि जब ये इन्फेक्शन किसी को हो, जैसे बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में ये जो है प्रवेश कर गया, तो कब तक इसके लक्षण आपको नज़र नहीं आएँगे? इसके लक्षण नज़र नहीं आएँगे, कम से कम 3 साल, 5 साल, किसी-किसी को 10 साल भी लग जाते हैं यह लक्षण नज़र आने में। यानी इन्फेक्शन आज हुआ, लक्षण नज़र आएँगे 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में या 10 वर्ष के बाद में, ठीक है ना? इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, आप सोच के देखिए, ठीक है ना? तो ये हो गई जो है कुष्ठ रोग के बारे में जो है थोड़ा हमने इसका जो है परिचय जाना, इसका कारण जाना, इस प्रभावित होने वाले अंगों को जाना और जो है इसके लक्षणों को हमने जाना और इसके इलाज के बारे में हमने जाना और इसके बचाव के तरीके जाने, ठीक है ना? तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।